इश्क जब हैवान बन जाए तो इंसानियत मर जाती है। एक चाहत की आग में पूरी दुनिया जल जाती है। सुहाग की कीमत क्या होती है उसने समझा ही नहीं। पुराने प्यार की जिद में उसने अपना घर ही उजाड़ दिया। शादी से पहले वो किसी और की थी, शादी के बाद भी उसे किसी और का होना मंजूर नहीं था। मजबूरी के बंधन में वो बंध तो गई, लेकिन पुराने प्यार की आग उसे आज भी जला रही थी। इस कदर झुलसा रही थी कि उसने अपने पति को ही रास्ते से हटाने का एक खतरनाक प्लान तैयार किया। और ये प्लान ऐसा है कि सुनकर अच्छे अच्छों की रूह भी थर्रा उठे। एक खूबसूरत पत्नी जिसे उसका पति बेइंतहा प्यार करता था, उसी पत्नी ने शादी के महज 3 महीने के अंदर ही उसके प्यार के साथ साथ उसका भी कत्ल कर दिया। 31 जनवरी 2026 श्रीगंगानगर के रावला में सड़क किनारे एक लाश मिलती है। चक एक केलम इलाके में मिली ये लाश 27 साल के आशीष कुमार की थी। उस वक्त आशीष के घर वालों ने भी वही बताया जो ग्राउंड पर दिख रहा था कि आशीष को किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी है और हादसा ऐसा हुआ कि वो बच नहीं पाया। तब श्रीगंगानगर पुलिस ने भी यही माना, लेकिन कहानी ये कतई नहीं थी। अब कहानी क्या थी तब मालूम पड़ता है जब हम आशीष के हादसे से थोड़ा पीछे चलते हैं। तो 31 जनवरी की रात ही खाना खाने के ठीक बाद आशीष की पत्नी अंजलि उससे कहती है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। आशीष बाइक की चाबी उठाता है और कहता है, चलो घूम आते हैं। उसे खाना खाने के बाद घूमने का शौक था। आशीष की बात पर अंजलि उर्फ अर्जू हाँ कहती है, मुस्कुराती हुई लेकिन कुछ छुपाती हुई। और आशीष कहाँ जानता था ये मुस्कान एक नकाब है। अब जैसे ही ये लोग निकलते हैं, अर्जू एक फोन करती है, कहती है हम निकल चुके हैं। और दूसरी तरफ से जवाब आता है, आ जाओ सब तैयार हैं। इसे आप एक मामूली कॉल समझ सकते हैं, लेकिन इसी कॉल के पीछे आशीष की मौत की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। दिनांक 31 जनवरी को थाना रावला के चक एक केएलएम के परिवादी ने हमारे थाने में एक प्रकरण दर्ज कराया था, जिसमें बताया गया था कि उसके भतीजे की रात को चक एक केएलएम के रोड पर जाते हुए किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। तो ये हमने तुरंत मौका देखकर और प्रकरण दर्ज किया एक्सीडेंट की धाराओं में। लेकिन जब एफएसएल टीम बुलाई गई मौके पर, उच्च अधिकारियों ने जब विजिट किया तो कुछ संदेहास्पद लगी सभी बातें। तो उस पर तुरंत टीम गठित की गई और सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसमें तकनीकी रूप से भी, आसूचना संकलन से भी सभी रूप से अनुसंधान प्रारंभ किया गया। फिर जो चौंकाने वाली बात थी कि इसमें जो आशीष है उसकी धर्मपत्नी अंजू है, वही एक इसमें मुख्य सूत्र निकली। ये एक्सीडेंट ना होके हत्या का प्रकरण निकला। उस रात आशीष और अंजलि दोनों घूमने निकलते हैं। अर्जू तो वापस घर लौट जाती है, लेकिन आशीष नहीं लौटता और अब कभी लौटेगा भी नहीं। लेकिन इश्क का जुनून जब सर चढ़कर बोलता है तो कैसे इंसान रिश्तों की मर्यादा भूल जाता है, ये अर्जू से अच्छा भला कौन बताएगा। महज 3 महीने पहले इन दोनों की शादी हुई थी। आशीष श्रीगंगानगर के सादुल शहर का रहने वाला था। वो परिवार की खुशियों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। हाल ही में उसने एक निजी स्कूल में प्राइवेट टीचर के तौर पर नौकरी शुरू की थी। लेकिन अब आशीष मरने वाला था, क्योंकि अंजलि उसके साथ शादी से खुश नहीं थी। उसका दिल श्रीगंगानगर के ही जगदम्बा कॉलोनी के रहने वाले संजय उर्फ संजू के लिए धड़कता था। इतना कि शादी के कुछ दिनों बाद ही वो अपने पीहर लौट गई। पति आशीष दूर और अब अंजलि अपने आशिक संजू के पास थी। अब इन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक होना था,
तो तैयारी शुरू होती है अंजलि के आशीष को रास्ते से हटाने की। ये प्लान ठीक उसी तरह अंजाम तक भी पहुंचता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक पुलिस की जांच पूरी नहीं हुई। घटना वारदात जो जिस हिसाब से इन्होंने अंजाम दिया, 3 माह पूर्व ही आशीष और अंजू की शादी हुई थी, किंतु अंजू इस शादी से खुश नहीं थी। उसके पहले ही संपर्क किसी संजू नाम के व्यक्ति से थे। तो अंजू ने और ये संजू ने, उसके जो प्रेमी हैं, उन दोनों ने ये एक प्लान बनाया। चूंकि आशीष हमेशा खाना खाने के बाद रात को घूमता था, तो अंजू ने पहले उसके साथ घूमना शुरू किया सड़क पर, और फिर संजू के साथ प्लान बनाते हुए उसने संजू ने अपने 2 दोस्तों का सहायता ली, रोहित व बादल। और 31 जनवरी की रात ही जब अंजलि और आशीष बाहर घूमने निकले थे, तब रास्ते में आशीष का इंतजार उसकी मौत कर रही थी। वही लोग उनका इंतजार कर रहे थे जिन्हें घर से निकलते वक्त अर्जुन ने कॉल किया था। अब जैसे ही ये लोग कांड वाली जगह पहुंचते हैं, अंजलि अपने पति आशीष से कहती है, चलो थोड़ा वॉक करते हैं। ये वही जगह थी जहां अंजलि का आशिक संजू अपने 2 दोस्तों के साथ घात लगाए बैठा था। बस फिर क्या, अंजलि का एक आखिरी इशारा और वो लोग इस पर टूट पड़ते हैं। पीछे से उसके सर पर ऐसे वार किए जाते हैं, इतना मारा जाता है कि वो वहीं गिर जाता है। जाहिर है अब आशीष मरने वाला था, लेकिन अंजलि को यकीन नहीं था। 31 को ये रात को वहां पर जो एक सड़क है, सुनसान सड़क है, वहां पर झाड़ियों में छुप गए ये तीनों दोस्त। जब अंजू और उसका पति मृतक आशीष जब वॉक करने आए, तो अंजू उसे एक योजनाबद्ध तरीके से उस सुनसान रोड पर ले गई घूमने के बहाने। वहां पर आने के बाद तुरंत इन तीनों जो इसके साथी थे व्यक्तियों ने उन पर ताबड़तोड़ वार किया सिर पे, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाए। लेकिन उसमें भी अगर कोई कसर रह गई हो तो फिर गला घोटा भी गया इन सबके द्वारा, जिससे कि उसकी मृत्यु जो है वो निश्चित हो जाए। तो इस तरह से नृशंस हत्या ये की गई इन 4 अभियुक्तों के द्वारा। पुलिस ने इसमें बहुत ही संजीदगी से, गंभीरता से काम करते हुए, बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए इस एक्सीडेंट का जो रूप देके जो हत्या की हुई थी उसका खुलासा किया है और इन 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली। उस रोज अंजलि को हर हाल में अपने पति को मार डालना था। इससे कम पर वो तैयार नहीं थी। अब उसे कंफर्म करना था कि उसका पति आशीष मर चुका है। तो अंजलि एक आखिरी और फाइनल वार करती है। वार ये था कि वो खुद एक मफलर से आशीष का गला घोंटती है, तब तक जब तक वो कंफर्म नहीं हो गई कि आशीष के प्राण निकल गए हैं। उस दृश्य को देखिए और सोचिए, एक पत्नी अपने आशिक और उसके दोस्तों के साथ मिलकर कैसे अपने ही पति को मार रही होगी, और वो बेचारा पति कितना तड़पा होगा। खैर, अब जब तक आप ये सोचें तब तक हम ये बता दें कि अंजलि वहां भी नहीं रुकी। अब उसे पूरे कांड को एक हादसे का रूप देना था, तो होता यह कि उसका आशिक संजू अंजलि के मोबाइल फोन और झुमके लेकर भाग जाता है ताकि पूरा मामला हादसा लगे। लेकिन आखिरकार श्रीगंगानगर पुलिस की जांच में सब कुछ सामने आ गया। सामने आया कि ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, बल्कि उस भरोसे की हत्या है जिसे हम रिश्ता कहते हैं। 3 महीने की शादी और जिंदगी भर का गुनाह। अब सवाल तो यह है कि जब प्यार जिद बन जाए तो क्या अंजाम हमेशा खून ही होगा? और सवाल ये भी कि प्यार के इस खूनी खेल में मरने वाले आशीष की क्या गलती थी? ये हो सके तो आप बताइए। श्रीगंगानगर से ये खबर थी हमारे संवाददाता हरनेक सिंह की। आप देख रहे थे क्राइम सीन। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान तक।